नवनीत ना एक शादीशुदा औरत के पीछे एकदम आप लोगों के लिए एक रात से पर्दाफाश करते हैं। सही से बात करिए, ये गलत, बिल्कुल गलत बात है। इसको ना हर मिनट प्यार हो जाता है। राजदीप भाई जो है वो क्यों नहीं आ रहे वीडियो में। हे गाइस, सो फाइनली आज वो दिन आ गया जहां पे हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने हमसे इतने सारे सवाल पूछे। बिल्कुल। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम सब आपसे दिल से माफी मांगना चाहते हैं जो ये Q&A वीडियो इतना लेट लेके आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें बेहद खुशी है आपके सारे सवालों का जवाब देने में, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि सारे सवालों का जवाब जो है वो एकदम सही दें। और बाई चांस अगर कोई सवाल रह जाता है तब तो फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो दिक्कत नहीं है। बट स्टार्ट करते हैं बेसिक सवाल से, जो आप लोगों ने सबसे कॉमन सवाल पूछे थे कि हमारा नाम क्या है और हमारा एज क्या है। तो मेरा नाम है अविनाश और मेरा नाम है अभिनव। माय नेम इज नवनीत मिश्रा। मिश्रा जी का लड़का हूँ मैं। हाँ, तो मिश्रा जी का लड़का, अपना एज भी तो बताओ। एज? हाँ, अरे महाराज, अभी तो जवानी एकदम खतरनाक वाला स्टार्ट हुआ। ये घुमाने वाला बात मत कर, एज बता। आप लोग क्या है क्वेश्चन करते हैं एज वाला? आपको देख के क्या लग रहा है, क्या एज होगा? कमेंट में बताइए आप लोग। 45। नहीं, अरे ऐसा नहीं है। अच्छा चलो देख लेते हैं कौन कमेंट में एग्जैक्ट एज बहुत हमारा कम है, बता बहुत सकता है। कम। बिल्कुल, अब एज नहीं बता रहे तो हम आप लोगों के लिए काम करते हैं कि हम आप लोगों के लिए एक रात से पर्दाफाश करते हैं। जो आप लोगों ने हमसे एक सवाल पूछे थे ना कि हम सब आपस में रिलेट कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम दोनों जो है वो एकदम सगे भाई है और ये मेरे से छोटा भाई है, और ये जो है वो मेरा एकदम घनिष्ठ मित्र है, एकदम क्लोज, खतरनाक, एकदम ग्रेविटी वाला, एकदम गुरुत्वाकर्षण, एकदम समझिए चिपक गया एकदम। इतना क्लोज है कि मैं सुबह उठने के बाद इसको 500 गाली देता हूँ और रात को सोने से पहले मौत से लेके 100 तक सारा गाली देता हूँ। महाराज ना, not 500, greater than 500, but love is there. हाँ, लव इज देयर, और वो लव कई सालों से है। लेकिन ऐसे ही शुरुआत से लव हमारे बीच में नहीं रहा था। हुआ क्या था कि आज से 4-5 साल पहले जब ये कंपनी में काम करता था, उस समय उस कंपनी का ये मैनेजर हुआ करता था, और ये और राजदीप जो है वो इसका जूनियर हुआ करता था। तो एक बार हमारे घर में ऐसे ही गेट टुगेदर पार्टी हुआ था जहाँ पे ये और राजदीप हमारे घर पे आए थे, और उसके बाद ये कभी गए नहीं ना, और ऐसा है कि गए ही नहीं। मतलब इनको कितना भी लात जूता गाली वाली अरे महाराज क्या नहीं, ऐसा नहीं है, प्यार है, समझिए कि मतलब लव इज देयर। हाँ बिल्कुल। और हम लोग बहुत तब से जो है हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। लेकिन हाँ, गुड़गांव में मतलब हम लोग शुरुआत से नहीं है। एक्चुअली मैं और ये जो है वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप अरुणाचल प्रदेश से हैं, और ये पता नहीं ये तो कहीं नाली वाली है। क्या बात कर रहे हैं? आई एम फ्रॉम यूपी इन गोरखपुर। यूपी गोरखपुर। हाँ ठीक है, इतना इंग्लिश बोले तो क्वालिफिकेशन भी बता दे। क्वालिफिकेशन आपको बता भाई। क्वालिफिकेशन बीए इन इंग्लिश। हाँ, और बता रहा हूँ, बीए इन इंग्लिश। उसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ। वाह, सब है लेकिन कुछ आता नहीं है इसको। नहीं है बस बीए इन इंग्लिश, और इसका इंग्लिश सुन लो एक बार। अरे क्या खराब इंग्लिश है। 1947 में अगर ये ऐसा इंग्लिश बोल देता ना, अंग्रेजी गुलाम इसी को फिर से बनाते हैं। गुलाम बनने नहीं दिए हो तुम भारत को। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी छोड़ के भाग जाते हैं इंग्लिश। बाकी मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक इंजीनियर हूँ मैं, प्लस एमबीए हूँ। और मैं भी एक ग्रेजुएट प्लस एमबीए। हाँ, ये बीएससी किया हुआ है, बीएससी ऑब्वियसली बीएससी इन बायोलॉजी ये किया हुआ है। और बाकी जब इतना क्वालिफिकेशन बता दिया है तो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग YouTube के साथ करते क्या है, ये भी सवाल है ना अच्छा, आपका। हाँ, ये बहुत। तो मैं बेसिकली एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ एक आईटी कंपनी में। पैसा वाला आदमी है ये। ऐसा हम तीनों में सबसे ज्यादा पैसा आता है। हाँ, हम तीनों में सबसे ज्यादा पैसा छापने वाला यही है। और मैं जो मेरा क्या है, एक काम करना भाई, तू ही बोल दे। अरे जब महाराज। इतना उतावला हो रहा है तो बोल ही दे तू। मैं बोल देता हूँ। बोल। बेसिकली क्या है कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में जो है सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, और इसके अलावा जो है आई एम वर्किंग विद यूट्यूब। तो आप बोलिए ना। और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक इंजीनियरिंग कंपनी में, और साथ ही साथ यूट्यूब को फुल टाइम करियर बनाना चाह रहा हूँ। उसी के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग ये भी हमसे पूछ रहे थे हाँ। कि हम रात को ही क्यों वीडियो बनाते हैं और हाँ। छत पर क्यों बनाते हैं। हाँ, हम लोग रात को, हाँ इसलिए कि इसका जवाब मैं दूंगा। चलो इसका क्या है कि देखिए, इसका ये है कि तीनों लोग वर्किंग है। अब दिन में ऑफिस होता है, ऑफिस के बाद शाम को घर आना, उसके बाद घर का काम रहता है,
फिर खाना बनाना खाना रहता है। बनाना। और आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि खाना मैं ही बनाता हूँ। नहीं मैं भी ऐसा नहीं है, मैं भी भाई। खाना बनाता हूँ मैं भी। अरे तुम तो खाना क्या ही बनाते हो, बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। मैं एक कहानी सुना, नहीं रुको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार नवनीत ने मेरे को इनवाइट किया, बोलता है भैया मैं आपको ऐसा मछली खिलाऊंगा। मैं 2 घंटे तक एकदम भूखा, एकदम इंतजार कर रहा हूँ, मछली आएगा। ऐसा मछली लाया, मेरे को मछली मिली नहीं रहा पानी में। मैं इसको बोला भी एक काम कर, इसका तरी ले जा समुद्र में डाल दे, वहीं से हम ऐसा नहीं था, मछली अच्छा बहुत खतरनाक खाना बनाता है। ऐसा नहीं इसको था, एक बार मछली बोला, अच्छा। ऐसा डिश आता है ना इसको खाना चना हुआ बनाने में। ऑमलेट, पता नहीं मटर किसमें डाल देते जो हैं। स्ट्रीट फूड वाले भी शर्मा जाए, इतना खतरनाक बना रहे। और ये जो महानुभव बोल रहे ना, ये भी और एक नंबर का खाना बनाते हैं। इतना भयंकर खाना बनाते हैं कि मास्टर शेफ इंडिया भी शर्मा जाए। अब क्या हुआ बोलिए बताओ ना। एक बार मटन का क्या हुआ? मटन नहीं, का किसी को नहीं, नहीं, अभी हम नवनीत पे बात कर रहे थे। नहीं, बताओ, नहीं चलेगा। मटन वाला अरे, खाना ठीक है, आप वो लेकिन समझ एक बात तो है, ऐसा नहीं। खाना तो मैं बनाता हूँ ना भाई। अच्छा ये बात है। ये अच्छा बनाता है, बनाता हूँ बाकी ना। आगे लेकिन आप अरे देखिए ना, तू रहने दे, अरे रहने दे, मटन- मछली भाई, नहीं है। आपका अरे तो ठीक कितना हो है, गया ठीक था? है, हम सवाल से साइड हो रहे हैं। बकरा पक गया रोड पे, थाली में से निकल गए। अरे चल। तो ये सब करते करते जो है हमें काफी लेट हो जाता है, 12-1 बज जाता है रात का। तो इसलिए हमें मजबूरी है कि हम रात को शूट करते हैं जी। और दूसरा चीज क्या है कि हमारे छत पे से व्यू जो है ना, बैकग्राउंड व्यू बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम छत पे वीडियो बनाते हैं। तो मेन रीजन ये है हमारा। बाकी आप लोगों ने एक सवाल पूछे थे कि हम आपस में झगड़ा करते हैं कि नहीं। तो देखिए आप लोग बिल्कुल झगड़ा नहीं करते। ये तो अभी हम लोग का भाईचारा अपने आपस में, भाईचारा तो अपने आपस में देख ही लिया हमारा। झगड़ा वाला भाईचारा है ये, ग्रेविटी वाला। तो ये बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। अच्छा भैया एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे बहुत लोगों ने पूछा है हाँ कि ये YouTube का आइडिया आपको कब आया और कब स्टार्ट किया? हाँ क्या हाँ, ये YouTube- थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग। common- ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ। और एक्चुअली ना ऐसा YouTube नहीं है पहला आइडिया जो मुझे आया था। YouTube से पहले ना मुझे 15-20 आइडिया आ चुके थे और आज तक उसका मेरा एक तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। तो मेरा क्या आदत है ना, मैं कभी भी कोई भी आइडिया जब मेरे माइंड में आता है तो मैं हमेशा इससे सलाह लेता हूँ कि भाई ये मेरा आइडिया जो है वो सही है कि नहीं। तो ऐसे ही एक बार ना ठंडियों की छुट्टी में हम और ये हिमाचल गए हुए थे थोड़ा ट्रिप के लिए ऐसे ही। तो वहां पे ना मेरे माइंड में आइडिया है कि मुझे YouTube स्टार्ट करना है। तो मैंने इसके पास हिम्मत करके ये आइडिया रखा कि भाई मुझे YouTube स्टार्ट करना है। अच्छा मुझे लगा मेरे मन में क्या था, मैंने बोला ये 16वां आइडिया फिर फेल होगा। इसके मन में ये था, बट ये फिर भी राजी हो गया। बोला चल ठीक है, कर ही चल लेते हैं। ठीक है कर ले कि अगर मन है। तो मेरा ना वहां पे कंफ्यूजन था। वहां पे भी जब मैंने इसको आइडिया सुना दिया और ये बिल्कुल एग्री हो गया, तो मेरे माइंड में ना दो कंफ्यूजन थे कि पहला मैं ट्रैवल से स्टार्ट करूं यूट्यूब या चैलेंजेस से स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे ट्रैवल भी पसंद था, गांव का लाइफ भी देखना बहुत पसंद था, प्लस साथ ही साथ मुझे चैलेंजेस देना भी काफी पसंद था। जैसे अगर हमारे घर पे कभी कोई पार्टी होता है, कोई दोस्त आता है, तो मैं ऐसे कोई रैंडम चैलेंज दे दिया करता था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पहले स्टार्ट करते ट्रैवल से। तो जब मैंने ट्रैवल का स्टार्ट किया, अब मुझे उस समय ना कोई कैमरा का नॉलेज नहीं था, मतलब कि इतना खतरनाक नॉलेज हुआ करता था उस समय मेरा कैमरा का कि मेरे हाथ में ना कोई फोन पकड़ाते तो किसी का मुंडी गायब, किसी का हाथ गायब, किसी का सर गायब। तो इस लेवल का मेरा नॉलेज हुआ करता था कैमरा का उस समय। और एडिटिंग तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने एक दोस्त को बुलाया और मैंने बोला कि भाई मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, क्या तुम मेरे साथ यूट्यूब स्टार्ट करोगे? तो उसने बोला कि हाँ भाई मुझे भी इंटरेस्ट है और आपका आइडिया मुझे सही लग रहा है। तो हम चल पड़े ट्रैवल करने। और उस समय हमारे चैनल का नाम हुआ करता था एक दिन। जो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था ना कि आप अभी के चैलेंज जो है वो नाम आपका शुरू से आया था या आपने अभी रखे, तो एक दिन जो है वो उस समय हमारा नाम हुआ करता था चैनल का। तो हम ट्रैवल किए, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि मेरे दोस्त को मजा नहीं आ रहा था और साथ ही साथ वो अपने फैमिली का ख्याल भी रखना चाहता था। अब वो सडनली छोड़ दिया। अब ना मुझे कैमरे का नॉलेज ना एडिटिंग का नॉलेज। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फोन किया और मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन मैं क्विट तो नहीं करना चाहता, मैं यूट्यूब ही करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं करूंगा चैलेंजेस के साथ। तो ये बोला कि डायरेक्ट आप गुड़गांव आ जाओ और हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम गुड़गांव आए और फिर इससे बात हुआ। तो मैं बोला कि मुझे 2 टीम चाहिए, कोई 2 मेंबर चाहिए जिसके साथ मैं यूट्यूब करना चाहूंगा। तो ये सुन लिया, तब तक मैं तब से जिद करने लगा, हम भी करेंगे हम भी करेंगे। तो फिर ये हमारे साथ ज्वाइन कर लिया और राजदीप साथ। हाँ, और फिर राजदीप भी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद से हमारा स्टार्ट हुआ अभी के चैलेंज। और फिर जो हुआ वो तो आपके सामने अरे ही आप लोग रिजल्ट। का सपोर्ट है जो भी है, लेकिन सच में इन लोग का प्यार जो है ना, करेक्ट बस लायक है क्या? और हाँ
कई लोगों ने हमसे ये भी सवाल पूछा था कि हम YouTube से कितना इनकम कमाते हैं और हमारे पास कोई गाड़ी है कि नहीं। हाँ, ये सवाल आया था। तो इसका जवाब मैं देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग अभी फिलहाल YouTube शॉर्ट्स पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा इनकम तो होता नहीं है, बट हाँ इतना इनकम होता है कि हम 2 फ्रेशर इंजीनियर के बराबर से कमा लेते हैं YouTube शॉर्ट से। बट अब आप IIT मत पहुंच जाइएगा। नॉर्मल हाँ, एक नॉर्मल जो फ्रेशर इंजीनियर होता है, पॉलिटेक्निक, हाँ, तो उतना 2 फ्रेशर इंजीनियर के बराबर हम कमा लेते हैं। और बाकी जो गाड़ी, हाँ, तो हम दोनों भाई ने अपने लिए एक गाड़ी रखे हुए हैं। इतना भी कोई हाईफाई गाड़ी नहीं रखे, बट हाँ एक नॉर्मल गाड़ी हम दोनों ने रखे। और ये तो यमराज का स्कूटर ही रखा है, महाराज थार का स्कूटी है वो। थार। लेकिन हाँ, तेरे लिए कोई एक भाई ने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है क्या? कि नवनीत भाई के चेहरे पे ये कट कैसे आया। अरे जिसने पूछा बहुत बढ़िया सवाल है, तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। तो एक बार ना नवनीत एक शादीशुदा औरत के पीछे एकदम पागलों की तरफ पड़ गया था। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बताता हूँ। नवनीत ना एक शादीशुदा औरत के पीछे एकदम पागलों की तरह पड़ गया था और उससे ना जिद करने लगा कि तुम मुझसे अपने पति को डाइवोर्स दो और मुझसे शादी करो। अरे ऐसा कुछ नहीं और इतना जिद करने लगा कि लड़की ना गुस्सा होके अपने डॉबरमैन कुत्ता से इसका गाल पे कटवा दी थी। सही से बात करिए, ये गलत, बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। आप बताओ। जब मैं 2.5 साल का था, जब मैं 2.5 साल की उम्र में जब छोटा था, तो 2.5 साल में कोई बड़ा होता है क्या? छोटा था, 2.5 साल में छोटा था। हाँ, तो गांव में छोटा था ये, वही मतलब 2.5 साल का छोटा था। तो गांव में पंथी होती है ना, वो धान उसाने वाली, तो उसके पास में गया था पूरा हवा लेने के लिए। उसने प्यार दे दिया। जब से मैं बड़ा हो रहा हूँ, ये भी बड़ा हो रहा है, आज तक मेरे साथी है। लेकिन लुक बहुत मस्त आया भाई। तुमको भोजपुरी मूवी में हम विलन रखेंगे। अरे लव यू विलन बन सकते हैं। बाकी डाइवोर्स से याद आया, आप लोगों ने हमसे ये भी सवाल बहुत पूछे और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है क्या? सब लोगों का, कि हमारी शादी हुई है कि नहीं और हमारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। बिल्कुल, ये सबसे तो आप ना एक बार हम तीनों का एक बार शकल देखिए ध्यान से। और आप ये शकल देखने के बाद आपको लगता है कि कोई बाप अपनी बेटी देगा हमें? क्यों देगा? और ये शकल जब आपने देख ली है तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपके अंदर कि आप ये सवाल करें कि हमारी कितनी गर्लफ्रेंड है? मैं कॉन्फिडेंस के लिए 100 में 100। मतलब गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? कितनी गर्लफ्रेंड? बहुत लाजवाब है। मतलब तो हम लोग लाइन लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हम दोनों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन इसकी बहुत है। इतनी है कि हमारे 365 दिन अलग गर्लफ्रेंड है। नहीं, आई हैव नो एनी गर्लफ्रेंड। अरे इसको हर मिनट प्यार हो जाता है। ये किसी है का बाल, किसी का आंख, इसको भाई, सब कोई। लेकिन हाँ, ये चीज है, मैं आपको बता दूं, इसको ना हर मिनट प्यार हो जाता है। और ऐसा नहीं कि ये बस प्यार हो गया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। और ये झूठ नहीं बोल रहे। और ये एकदम क्या करता है, ट्राई भी करता है और जाता है, लिटरली प्रपोज भी करता है। और फिर पता चलता है उसका हस्बैंड है कि वो डाइवोर्सी है, उसका बॉयफ्रेंड है। कोई तो इसको गाली देके भी भगा देता है। हाँ, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से जाता है, मार खा के उसी कॉन्फिडेंस आता है और बोलता है नहीं मैंने और नहीं खाया। कोई मारा? लेकिन एक बात है इसको, हाँ इमोशनल है, पर लेकिन एक बात है, ये इतना एक्सपीरियंस्ड हो गया ना कि ये लड़की को देख के बता देगा कि ये डाइवोर्सी है, कि इसका झगड़ा हुआ है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, उसका 2 बॉयफ्रेंड, सब बता देता है। झगड़ा हुआ भी है तो किस कारण से हुआ है ये तक इसको पता चल जाता है चेहरा देख के। भाई लव गुरु बना लीजिए, इतना कॉन्फिडेंट है। लव गुरु बना लीजिए हमें। मतलब एकदम कमाल है। तो देखिए, हम लोग तो वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बट एंड करने से पहले जो आप लोगों ने हमसे सवाल पूछे थे, मेन सवाल, उसका जवाब दे देते हैं कि राजदीप भाई जो है वो क्यों नहीं आ रहे वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि राजदीप और मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक बार, जिसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था और राजदीप का पैर टूट गया था। तो वो पैर एक नॉर्मल सा ही फ्रैक्चर था, बट उसके बाद ना इंटरनली उसको ऐसा इंजर हुआ था जिस वजह से अंदर से मांस जो है वो सड़ने लगा था। तो वो इन्फेक्शन बढ़ने के कारण पहले तो डॉक्टर ने कुछ टाइम तक ट्रीटमेंट चलाया, लेकिन वो ट्रीटमेंट क्योर हुआ नहीं। तो उसके बाद ऑपरेशन करके उसमें अभी उसके पैर में अभी रॉड डाला गया है, जिस वजह से वो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से अभी राजदीप जो है वो हमारे साथ नहीं है, बट जैसे वो ठीक हो जाएगा, ऑफ कोर्स हम चाहेंगे वो जल्दी आए, क्योंकि वो बीच में, अगर आप लोगों ने नोटिस भी किया हो कि बीच में एक बार आया भी था वो, बट वो फिर उसके वजह से वो रिकवर नहीं हो पाया था। और उसके वजह से फिर अभी वो टाइम लग रहा है। बट
होप सो वो जल्दी आ जाए। जल्दी आए और इसी तरह से हम हंसी मजाक के साथ वीडियो बनाएं और उम्मीद है हमने आप सभी के सारे सवालों का जवाब दिए होंगे। और अगर बाई चांस कोई सवाल रह गया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।